अगर आप किफायत से सोना खरीदने की प्लानिंग करेंगे तो क्या देश को फायदा होगा? साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर आप पेट्रोल डीजल को किफायत से इस्तेमाल करेंगे तो क्या इससे देश को फायदा होगा? पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक 2 दिन जनता से 7 अपील क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज बात उस पैनिक बटन को लेकर करूंगी जो प्रधानमंत्री की 7 अपील के बाद इस देश में बार बार दबाया जा रहा है, जोर से दबाया जा रहा है। खासकर विपक्षी दल इस मौके का फायदा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में सरकार से सवाल पूछा जा रहा है जब पूरे देश को एकजुटता के साथ खड़ा होना होगा और इस वैश्विक संकट से उबरना होगा। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी देश के बुरे हालात नहीं हैं। हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, हमारे पास जो फॉरेक्स जो मुद्रा भंडार है या जो फॉरेन मुद्रा भंडार है या विदेशी मुद्रा भंडार है, अभी हमारे पास उसके रिजर्व्स हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच में और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अगर परेशानी रहती है, तो ये संकट पूरी दुनिया पर आ सकता है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके सोना ना खरीदने से भारत सरकार को क्या फायदा होगा या देश को क्या फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक समय था जब देश पर विकट हालात आते थे, संकट के हालात आते थे, तो देश के लोगों से सोना दान करने के लिए कहा जाता था। इस बार ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि देश के लोगों से कहा जा रहा है कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99%, गौर करिएगा 99% सोना दूसरे देशों से खरीदता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, उसे आयात करता है। और जब हम बाहर से किसी चीज को आयात करते हैं तो वो जो डील होती है या वो जो सौदा होता है या जो खरीदारी होती है वो रुपए में नहीं डॉलर में होती है, और डॉलर जितना ज्यादा खर्च होगा उतना उसके मुकाबले रुपए कमजोर होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से सारी अपील हैं जो देश के सामने की जा रही हैं। आइए आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। कई लोगों ने इसे बहुत गंभीर संकेत माना है, लेकिन जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो बार बार पैनिक बटन दबा रहे हैं, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हम आने वाले वक्त के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स उठाएं, अपने देश को तैयार रखें, महत्वपूर्ण है। अभी हालात हमारे देश में खराब नहीं है। असल में ये भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दबाव को लेकर एक प्रिवेंटिव अपील है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तेलंगाना में की और उसके बाद गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं। अब आखिर सरकार क्यों कह रही है कि सोना कम खरीदें? वो इस वजह से क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। जब हम विदेश से सोना खरीदते हैं तो भुगतान डॉलर में होता है, उसी समय भारत को तेल भी भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। अभी वेस्ट ईस्ट एशिया ईरान क्राइसिस की वजह से तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। अगर हम सिर्फ सोने की ही बात कर लें, अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊं कि सोना कैसे भारत इंपोर्ट करता है और कैसे साल दर साल इसकी कीमतें बढ़ती हैं, साल दर साल इसका इंपोर्ट बढ़ता है और कितना खर्च भारत की तरफ से किया जाता है, तो इसका जवाब ये होगा कि 6 साल में 2.5 गुना गोल्ड इंपोर्ट का खर्च हुआ है, गोल्ड आयात का खर्च हुआ है। 2020 से 2021 में 2.5 था, 2021 से 2022 में 3.4 था, 2022 से 2023 में 2.8 था, 2023 से 24 में 3.8 था, 2024 में बढ़ोतरी होती है, बढ़कर 4.9 हो जाता है, और 2025 से 2026 में 6.4 लाख करोड़ हो जाता है। तो जो खर्चा गोल्ड खरीदने में पहले 2.5 लाख करोड़ के आसपास आया करता था,
वो 2025 से 2026 में बढ़कर 6.4 लाख करोड़ हो जाता है। यानी 6 साल में 2.5 गुना गोल्ड इंपोर्ट करना महंगा हुआ या गोल्ड को इंपोर्ट करने पर ज्यादा पैसे खर्च हुए। और ऐसा आंकलन किया जा रहा है कि अगर 10% का भी कटौती देश में हो गई सोने की खरीदारी में, तो सीधा $7 मिलियन का फायदा भारत को हो सकता है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये अपील की है देश के सामने कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें। 2025 से 26 में भारत ने पिछले कारोबारी साल के मुकाबले 4.76 कम मात्रा में सोना खरीदा, लेकिन सोने के इंपोर्ट बिल में 24% तक का उछाल आया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सोने की तेजी से बढ़ती कीमतें। सोने का दाम $76,000 प्रति किलो से बढ़कर $1 लाख प्रति किलो तक पहुंच गया है। फिलहाल अगर सोने की कीमत की बात करें तो ये 1.52 लाख डॉलर प्रति किलो है। इन कीमतों पर सोना खरीदने से भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर तेजी से घटेगा और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले और भी कमजोर हो जाएगा। और उसका इम्पैक्ट क्या है ये आपको बताती हूँ। देखिए, तेल खरीदने में ऑलरेडी डॉलर जा रहे हैं। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम जब बाहर से व्यापार करते हैं, यानी दूसरे देशों से अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो डॉलर में खरीदा जाता है। तो जो हमारे फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स हैं वो अगर बाहर जाते रहेंगे, देश से बाहर जाते रहेंगे, तो इसका नुकसान भारत को होगा। तेल खरीदने में ज्यादा डॉलर जा रहे हैं और सोना खरीदने में भी डॉलर जा रहे हैं। इससे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पर और रुपये पर दबाव पड़ता है। सरकार को डर ये है कि अगर ये ऐसे ही होता रहा, जो डेफिसिट है इस वक्त भारत का, वो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा है। तो सरकार को डर ये है कि रुपया और भी कमजोर हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, इंपोर्ट्स और ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। सरकार को ये डर है और इसीलिए सरकार की तरफ से ये 7 अपील की गई हैं। पहली अपील ये कि 1 साल तक गोल्ड ज्वेलरी खरीदना अवॉइड करें, फ्यूल खर्च कम करें, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाएं, विदेश यात्रा कम करें, विदेशी प्रोडक्ट्स कम खरीदें, एडिबल ऑयल यानी कि जो खाद्य तेल है उसका इस्तेमाल किफ़ायत से करें, और जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि जो बाहर से फर्टिलाइजर्स मंगाए जाते हैं उन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर ये सरकार ध्यान दे रही है। इन सब का कॉमन गोल एक ही है कि विदेशी मुद्रा यानी कि जो डॉलर्स की बचत है, विदेशी मुद्रा का मतलब ये डॉलर्स की बचत हो जाए देश में, और डॉलर्स के मुकाबले रुपया और ज्यादा कमजोर ना हो और देश में महंगाई जैसे हालात पैदा ना हो। अब इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि आर्थिक संकट आने वाला है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सरकार अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की बात कर रही है तो वो पूरी दुनिया में उपजे हालातों को लेकर कर रही है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि देश अभी किसी संकट के मुहाने पर खड़ा है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि संकेत ये जरूर है कि ग्लोबल सिचुएशन को लेकर कॉशंस लिए जा रहे हैं। ये कदम घबराने के लिए नहीं बल्कि पहले से तैयारी करने के लिए है। 2013 में भी भारत को ऐसे ही प्रेशर को झेलना पड़ा था। तब ऑयल महंगा था, लगातार रुपया गिर रहा था, गोल्ड इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गए थे, तब सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। इस बार अभी सिर्फ अपील की गई है, कोई बैन नहीं लगाया गया है। इसको ऐसे समझिए कि सरकार ने अभी सिर्फ और सिर्फ ये अपील की है कि आप अपनी प्लानिंग करें, आप किफ़ायत से चलें, आप बचत करें। सरकार ने अभी किसी भी चीज़ पर, ना खरीदारी पर, ना विदेश यात्रा पर, ना पेट्रोल डीजल पर, ना इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स पर, ना खाद्य तेल पर कोई रोक नहीं लगाई है, कोई पाबंदी नहीं लगाई है। ये लोगों से अपील की गई है कि आप इसका इस्तेमाल जब अपने घर पर कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। अब जब सरकार ये कहती है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सोच समझकर करें, कार पूलिंग का ऑप्शन अगर प्रधानमंत्री देते हैं, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अगर प्रधानमंत्री देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका ईरान जंग शुरू होने के बाद दुनिया भर में तेल की जो कीमतें हैं वो 50% तक बढ़ गई। ईरान पर अमेरिका हमले के एक दिन पहले यानी कि 27 फरवरी को इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $72.88 प्रति बैरल थी, जो 11 मई को बढ़कर 103 यानी कि $103.78 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। 27 फरवरी को कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल थी, जो कि 11 मई को बढ़कर कितनी हो गई? 103.78 बैरल प्रति डॉलर। ये
डॉलर प्रति बैरल, ये जो है कीमत हो गई क्रूड ऑयल की। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे धीरे धीरे करके हालात बिगड़े, कैसे धीरे धीरे करके जो कच्चे तेल की कीमत है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ने लगी। और जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है, जो फिलहाल भारत सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 320 से बढ़कर 415 पाकिस्तानी रुपए पहुंच गई है। अमेरिका में 45% और ब्रिटेन में भी तेल की कीमतें 20% बढ़ गई हैं। इसके उलट भारत ने दाम ज्यों के त्यों रखे हैं। इसमें भारतीय तेल कंपनियों को हर दिन 2400 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 70% तेल आयात करता है, जिसमें से आधा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, लेकिन युद्ध के चलते रास्ता बंद है। इससे भारत को तेल खरीद में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी जहां अमेरिका की हम बात करें वहां 45% और ब्रिटेन में तेल की कीमतें 20% बढ़ गई हैं, वहां भारत ने तेल की कीमतों को कंट्रोल करके रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो वैश्विक संकट है उसका असर भारतीय जनता पर ना पड़े, कोशिश पूरी तरीके से भारत सरकार की तरफ से की जाएगी। अब आपको चिंता करनी है या नहीं करनी है? भाई जाहिर बात है, देश के प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर आपसे किफायत की बात करेंगे, बचत की बात करेंगे, तो आपके जहन में टेंशन पैदा हो सकती है, घबराहट पैदा हो सकती है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप सामान्य परिवार से हैं तो आपको भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सेविंग्स खतरे में नहीं है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये अधिकतर इकोनॉमिक डिसिप्लिन की अपील है। लेकिन किन चीजों पर नजर रहेगी? वही 7 चीजें जो भारत सरकार की तरफ से बार बार बताई जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं रुपया वर्सेस डॉलर की कीमत कितनी है, पेट्रोल प्राइसेस कितने रहेंगे आने वाले वक्त में, महंगाई कितनी रहेगी, गोल्ड के प्राइसेस कितने रहेंगे, और ग्लोबल वॉर में ऑयल की सिचुएशन क्या रहेगी। अब आप ये पूछेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया कि गोल्ड मत खरीदिए, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए, लेकिन अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है और आपको गोल्ड खरीदना है तो क्या गोल्ड खरीदना इस वक्त गलत है? तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, ये आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। शादी है या बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आप सामान्य तरीके से गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आप सिर्फ गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप थोड़ा सोच समझ कर खरीदें। मतलब अगर आप सिर्फ, देखिए गोल्ड 2 तरीके से खरीदा जाता है। एक तो आप शादी ब्याह में अपने गहनों के तौर पर गोल्ड को खरीदते हैं और कुछ लोग गोल्ड के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप सोच समझकर खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ख्याल रखें। अभी भी गोल्ड के प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हैं और इसकी वजह से और भी जो प्राइसेस हैं वो हाई हो सकते हैं। इससे और भी जो गोल्ड का संकट है या गोल्ड का इंपोर्ट जो भारत करता है उसमें इसका देखा जा सकता है। लोगों में डर क्यों फैला? लोगों में डर इसलिए फैला क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसी अपील करते नहीं हैं। संसद के अंदर जब वो इस वैश्विक संकट के बारे में बोल रहे थे या ईरान अमेरिका के बीच में उपजे हालात पर बोल रहे थे, तब उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा कि सब चंगा है, सब ठीक है, सब एकदम बढ़िया है, सरकार के पास सारे रिजर्व्स हैं। तो ऐसे में एकाएक प्रधानमंत्री ने चुनावों के ठीक बाद सार्वजनिक तौर पर ऐसी अपील की है तो लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया कि वर्क फ्रॉम होम करें, फ्यूल सेविंग करें, फॉरेन ट्रेवल कट जैसी बातें हुई तो लोगों में एक थोड़ा सा पैनिक हुआ और इस पैनिक को हवा कुछ लोगों ने दी है, एक नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की है। लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई इकोनॉमी पर बड़ा प्रेशर आने जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसके मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। कुछ लोगों ने इसे स्मार्ट प्रिवेंटिव स्टेप कहा, कुछ लोग ये कह रहे हैं बहुत जरूरी और सही कदम है, दूरदर्शी फैसला है, तो कुछ ने कहा कि लगता है सरकार को काफी चिंता है, ये तो आने वाले कठिन समय का संकेत है। खासकर हमारे देश का जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, केजरीवाल हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या असदुद्दीन ओवैसी हों, सभी ये कह रहे हैं कि सरकार ने फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से संकट आ रहा है। जबकि सच ये है कि दुनिया में इस वक्त वैश्विक संकट है, 2 देशों के बीच में युद्ध की वजह से वैश्विक संकट है, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष की चिंता ये है कि सरकार ये तो कह रही है कि जनता को क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि सरकार अपने तौर पर क्या कदम उठा रही है। खैर, अगर मैं प्रधानमंत्री की 7 अपील को समअप करूं तो मतलब सिर्फ इतना भर है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि देश आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाए, अभी से बचत करे और गोल्ड में जितना पैसा भारत खर्च करता है, गोल्ड इंपोर्ट करने में जितना पैसा भारत खर्च करता है,
अब देखिए, अगर डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में, तो जो सप्लाई हमें करनी पड़ती है वो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे डॉलर बाहर कम जाएगा और सीधा फायदा हमारे फॉरेन रिजर्व्स में होगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।